आशुतोष, आशुतोष अब आप ही बताइए भाई। एक तर्क ये भी है आशुतोष, जो संभल के सीओ ने कहा या जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, इनकी पूरी बात नहीं, कम से कम वो बात कि अगर आपको रंगों से बुरा लगता है तो भैया 2 बजे तक घर से ना निकलो। आशुतोष, क्या गलत है इसमें? मालक, सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, पूछे ना। वाजपेयी जी, आप सनातनी हैं या नहीं है? हमसे न पूछो सवाल, जनता से पूछिए सवाल। सवाल जनता से पूछिए। आपको अच्छा, सनातनी जहां होने तक में हमारा सवाल है ना, हम समाजवादी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। ठीक है, ये जवाब। ठीक है, ओके। हाँ। इसका मतलब आप सनातनी नहीं है ना? अब जो आप लगाएं, जो आप ड्रॉ करें पिक्चर, जो ड्रॉ करें। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने ये बात कही और बड़ी ईमानदारी के साथ आपने कहा कि मैं होली नहीं खेलता, मुझे होली पसंद नहीं है। चलिए, आप तो भाजपा के साथ ही, इसलिए आपको कोई गैर हिंदू नहीं कहेगा। मैं अगर यही बोल दूंगा तो कहेंगे तो सनातन विरोधी है, तो हिंदू विरोधी है, तो मुसलमान परस्त है, तो पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त। अभी आप बच जाते, मैं नहीं बच पाता हूं। मैं डंके की चोट पर होली खेलता हूं और खूब जम के होली खेलता हूं। लेकिन आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस देश में हिंदू की होली अलग होती है और मुसलमान का रमजान अलग होता है। पहली बार देख रहा हूं और इसको सुन के बहुत तकलीफ हुई। आज हमारे घर पे होली पे कम से कम हमारे 3 मुसलमान मित्र आते हैं, उनके परिवार आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, जम के होली खेलते हैं। ना उनको आपत्ति हुई, ना मुझे आपत्ति हुई। ईद के दिन हम उनके घर जाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन है, पसंद करते हैं, ना पूछते हैं झटका है हलाल, हम खाना खाते हैं उनके यहाँ बैठ के। यही तो हमारी संस्कृति थी। अब इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अब हिंदू होली चाहिए और हिंदू और मुसलमान रमजान चाहिए। अरे किस तरीके का समाज बना रहे हैं भाई, हमें शर्म भी नहीं आती है। दिक्कत क्या है ना, हमें शर्म भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती? आपने कहा कि इनकी बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए। इनकी बातों को इसलिए गंभीरता के साथ लेना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यही भाषा बोलते हैं। आपको याद है ना चुनाव दौरान क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेटर, याद है ना आपको? या भूल गए आप? गुरु गोलवलकर को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तो किताब लिख डाली पूरी कि इस देश के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहिए, उनके पास कोई सिविल राइट्स नहीं होने चाहिए। और केसी सुदर्शन को भी गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा भारत के संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। किस किस को गंभीरता के साथ नहीं लेंगे? यही असली चेहरा है भाजपा का और आरएसएस का। मुसलमान विरोध, मुसलमानों से नफरत, असली चेहरा यही है। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो उनका लिटरेचर उठा के देखिए और पढ़िए। बंच ऑफ थॉट उठा के पढ़िए, वी एंड आवर नेशन वुड डिफाइन उठा के पढ़िए। पर बंच ऑफ थॉट्स की बात को तो आशुतोष मोहन भागवत कह चुके कि वो बात पुरानी हो गई, उसके बाद से आरएसएस बदल गया है। आजकल आपने कभी सुना महात्मा गांधी की किसी किताब को कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया हो? नेहरू की किसी किताब को विड्रॉ कर लिया हो? कैनेडी की किसी किताब को विड्रॉ कर लिया हो? इस बात को कहने और करने में बहुत फर्क है। गोलवलकर तो साफ कहते थे भाई इस देश के मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, सिविक राइट्स में रहना हो तो रहे, ना तो ना रहना। और तो और दीनदयाल उपाध्याय का पढ़ लीजिए, वो तो हिंदू राष्ट्र, वो तो हिंदू छोड़ दीजिए, वो तो धर्म राज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपको दिखा दूं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किताब, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना है। जब उन्होंने गांधीयन सोशलिज्म छोड़ा तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया। यानी भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर मानती है कि इस देश को धर्म राज्य होना चाहिए। और धर्म कैसा? और उसमें लिखा हुआ है कि यह देश धर्म से चलेगा, संसद से नहीं चलेगा। अगर मेजॉरिटी एक तरफ हो और धर्म एक आदमी की तरफ हो तो एक आदमी की बात मानी जाए। आप क्या बात करते हो? ये जो एमएलए बोल रहे हैं इनकी घुट्टी में मिला हुआ है मुसलमानों से नफरत, घुट्टी में मिला हुआ है। और ये दरअसल कभी कभी भाजपा की आरएसएस की असली सच्चाई को सामने ले। मैं तो फैक्ट के आधार पे कहता हूं भाई, मैं कोई हवा में बात करता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश पर एक महान आपदा है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर की किताब मेरे पास पड़ी हुई है, ये देख लीजिए। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं पेज नंबर कितने पे लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ये लिखा हुआ है, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी ऑन दिस कंट्री। हिंदू राष्ट्र बिकम्स अ फैक्ट, इट विल बी ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री, नो मैटर व्हाट। ठीक है, हिंदू राज
मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था क्योंकि उनकी होली अलग हो जाए, उनका रमजान अलग हो जाए। इसलिए इस पर बहस तो आप कराते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, इस पर बहस करानी चाहिए। और वाजपेयी जैसे लोगों को ये समझना चाहिए मानक जी कि आप किस पार्टी के साथ हैं। मानक जी बोलिए वाजपेयी जी, जवाब दीजिए, बोलिए वाजपेयी। मानक जी सिर्फ छोटा सा सवाल दूंगा। हाँ। देखिए, इस देश में तरह तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं 75 सालों से। कम्युनिस्टों की अलग विचारधारा है, आरएसएस की अलग विचारधारा, समाजवादियों की अलग विचारधारा, कांग्रेस की अलग विचारधारा। लेकिन अब समय आ गया है कि खाली तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। ये आप समझ लीजिए, पिछले 10 साल से सरकार एनडीए की चल रही है, बीजेपी की चल रही है। संविधान के कौन से पन्ने को हमने जरा सा मोड़ दिया? इसका जवाब है किसी के पास? देखिए, उसी चश्मे से नहीं देखेंगे, चश्मे को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत साफ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू विचारधारा खत्म कर दो, या आप उस तरीके से सोचो नहीं। अगर किसी की विचारधारा है वो सोचेगा, लेकिन सरकार एनडीए की है, सरकार बहुमत से चलती है, सरकार पार्लियामेंट से चलती है, संविधान एज इट इज पड़ा हुआ है और उसके हिसाब से काम हो रहा है। ये मेरा सिंपल सा निवेदन है। ओके आशुतोष, बोलिए आशुतोष। वाजपेयी जी, आप कंफ्यूज मत करिए देश को। हिंदू विचारधारा मेरी भी है, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। जो हिंदुत्व गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, जिस हिंदुत्व के बारे में सावरकर ने लिखा है। गांधी जी भी हिंदू थे, गांधी जी की विचारधारा भी हिंदू थी। जब गांधी जी से पूछा गया कि आप क्या अपने को हिंदू मानते, बोला हाँ मैं अपने को हिंदू मानता हूं, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वेद उपनिषद में मेरा विश्वास है, मैं गाय मेरे लिए पूज्य है और मैं राम और कृष्ण का भक्त हूं। यह है हिंदू विचारधारा। नहीं आशुतोष, वाजपेयी जी कह रहे हैं अगर किसी की विचारधारा है तो रखने दीजिए ना, देश तो संविधान से चल रहा है ना। 10 सेकंड। बिल्कुल मैं आपकी राय से सहमत हूं, बिल्कुल मैं आपकी राय से सहमत हूं। हिंदुत्व की जो विचारधारा है, लेकिन नफरत फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। ओके, नवल किशोर 10 सेकंड। नवल किशोर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। 5 सेकंड। देखिए, अच्छा आशुतोष कंप्लीट करिए पहले। अगर कल कोई मुसलमान किसी हिंदू के बारे में नफरत फैलाएगा, मैं पहला आदमी हूंगा खड़ा होकर उस मुसलमान का मुखालफत करूंगा। कल कोई क्रिश्चियन हिंदू के बारे में अगर नफरत फैलाएगा, मैं पहला आदमी खड़ा होऊंगा जिसका मुखालफत करूंगा। और अगर कोई हिंदू मुसलमान के बारे में नफरत फैलाने की बात करेगा, मैं हमेशा खड़ा होकर उसके मुखालफत करूंगा। ठीक है, ओके। नवल किशोर 10 सेकंड। नवल किशोर 10 शिवम, आप झूठ बोलते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं, करता हूं ना आपकी अभी यहीं न्यूज 24 पे। टाइम भी खत्म हो रहा है, प्लीज एक सेकंड। रुक जाइए। आप हिंदू मुस्लिम की बराबर बात करते हैं ना, आप हिंदू मुस्लिम की बराबर बात करते हैं। और आपने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोट किया, आपने बाबा भीमराव अंबेडकर को हिंदुइज्म पर कोट किया, इस्लाम पर उनके क्या विचार थे उस पर क्यों नहीं कोट किया आपने? और मैं कोट कर दे रहा हूं, सुनिए जरा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 46, बाबा भीमराव अंबेडकर। सुनिए जरा, सुनिए, सुनकर क्यों नहीं बोले आप? सुनिए क्या कहते हैं, बात करूंगा मैं। सुन लीजिए जरा। इन अ crude and lucid language, Ambedkar expounded that the Islam was a divisive religion, a faith that segregated people into rigid groups of Muslims and non-Muslims, where the benefits of brotherhood and fraternity were limited only to the former, that is Muslim, while the latter was treated with the contempt and enmity। क्यों नहीं कोट किया आपने ये सब? क्योंकि आपको सूट करता है, आपको हिंदू और खासतौर पर हिंदू धर्म पर लेक्चर देना। क्यों नहीं दिया? अगर हिंदु मुस्लिम एकता की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करते हो, तो पत्रकार आशुतोष ने अब रुकिए तो सही के बारे में बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, उस पर क्यों नहीं बोला? पॉइंट हो गया आपका, एक मिनट रुकिए। इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, ड्रामा है, और ऐसे आप एक्सपोज हो जाते हैं। शिवम प्लीज, आपको सिर्फ शिवम एक मिनट, अरे अब रुकिए ना, आपका पॉइंट हो गया ना, आपने अपना पॉइंट किया। अंबेडकर जी ने हिंदुओं के बारे में, एक मिनट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, बोलकर दिखाइए, टाइम खत्म हो रहा है, दिखाइए ना, बोलकर दिखाइए। वहां एकदम, अरे रुकिए तो सही। सुनिए, श्री राम को लेकर राम मनोहर लोहिया जी के जो अनूठे लेख है ना, वो इस देश में किसी के नहीं है। कथित फर्जी परिवारवादी जो अपने आपको समाजवादी बताते हैं, उनका राम को लेकर क्या कॉन्टेक्स्ट है? एक मिनट आशुतोष, भाषण मत दीजिए। आशुतोष 10 सेकंड्स, आशुतोष 10 सेकंड्स, मानक जी आशुतोष 10 सेकंड्स, आशुतोष 10 सेकंड्स। नहीं, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को तो भारतीय जनता पार्टी को गले नहीं लगाना चाहिए। अंबेडकर साहब ने अपना स्टैंड बताइए, कैसे सिर्फ हिंदुओं पे कोट करके चले गए, मुस्लिमों पे? डॉक्टर नवल किशोर 10 सेकंड्स। नवल किशोर बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, ओनली नवल किशोर। नवल किशोर 10 सेकंड, नवल किशोर 10 सेकंड। अंबेडकर की जो शिवम एक सेकंड, नवल एक मिनट, नवल किशोर 10 सेकंड। बाबा साहब की राइटिंग्स बराबर जिस सीओ के
इस सीओ के बाद तो वहां के कलेक्टर बोलते हैं कि ये गलत है और सर्विस कंडीशन के हिसाब से गलत है, उसको योगी जी बोलते हैं कि सही है। तो जो वाजपेयी जी चश्मा की बात कर रहे हैं, चश्मा से कैसे दिखेगा जब मन और दिमाग ही गंदा है? तो मन और दिमाग में ही नफरत है, तो मन और दिमाग में ही भेदभाव पैदा करना है, तो कैसे दिखेगा? समस्या यहाँ पे बोलिए है। आलोक जी, 10 इसलिए सेकेंड्स, अभी 10 सेकेंड्स ओनली। आलोक जी 10 सेकेंड सिर्फ। आप ये सोचिए मानक जी, शो के बाद सब दर्शक सोचें कि अगर सरदार खालिस्तान की मांग करने लगे कि सिख राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और क्रिश्चियन क्रिश्चियन राष्ट्र की बात करेंगे, तो ये देश कहां जाकर रुकेगा? ओके, टाइम खत्म। इसी नोट